जुल्म व बर्बरियत का वो दौर था जब हर तरफ नफसा नफसी का राज था। ये एक ऐसी बस्ती थी जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी थी और खून सस्ता हो चुका था। ये कौम अब सिर्फ जालिम नहीं रही थी, ये कातिल बन चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी ही कौम के नबी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और इससे पहले उस पाकीज़ा नबी के वालिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जिंदा आरी से चीर दिया गया। जमीन ने आसमान तक फरियाद की मगर दिल पत्थर बन चुके थे। ये वो कौम थी जिसके हाथ नबियों के खून से रंगे हुए थे। तब अल्लाह पाक ने फैसला फरमाया कि अब एक और निशानी भेजी जाए, एक ऐसा नबी जो बाप के बगैर होगा, जो मोजज़ा होगा, जो आजमाइश होगा। यूं इस जालिम कौम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत हुई। नूर आया मगर अंधेरों को ये नूर भी नागवार था। ये सिर्फ एक नबी की आमद नहीं थी, ये हक और बातिल की आखिरी जंग का आगाज था। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बगैर शोहर के हामिला हुई तो ये बात उस कौम के लिए एक बहुत बड़ा फितना बन गई। वो कौम जो पहले ही नबियों को कत्ल कर चुकी थी, अब एक पाकीज़ा औरत पर तोहमत लगाने से भी न रुकी। लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बदकार होने का इल्ज़ाम दिया, उन पर जिना की तोहमत लगाई। कहा, ऐ मरियम, तुमने बहुत बुरा काम कर डाला। तानों और इल्ज़ामों की शिद्दत। कहा गया, ना तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ बदकार थी, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? ये जुमले दिल तोड़ देने वाले थे, क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान पाकीज़गी और इबादत में मशहूर था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खुद तन्हाई में चली गईं। अल्लाह के हुक्म से वो बस्ती से दूर हो गईं, लोगों की ज़बानों और तानों से बचने के लिए अलग रहीं। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर आईं, लोग फिर इल्ज़ाम लगाने लगे। कहा, यह बच्चा नाजायज़ है। मगर फिर अल्लाह ने एक अजीम मौजज़ा दिखाया, गोद में बच्चे का बोलना, फैसला कुन लम्हा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की और बच्चे की तरफ इशारा किया। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गोद में बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। ये अल्फाज हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का ऐलान थे, कौम पर अल्लाह की हुज्जत थे और जालिमों के मुंह बंद करने के लिए काफी थे। इस मौजज़े के बावजूद बहुत से लोग ईमान न लाए, हसद, गुरूर और जिद में रहे। बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, तौहीद, बातिल मजहबी रस्मों की नफी, जालिम उलमा और सरदारों की बेनकाबी, ये सब कुछ कौम के सरदारों और उलमाए सू को बर्दाश्त न हुआ। उनकी झूठी मजहबी इजारादारी खतरे में पड़ गई। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ माइल होने लगे। हसद, गुरूर और खौफ ने उन्हें अंधा कर दिया। तब उन्होंने फैसला किया, ईसा को कत्ल कर दो। उन्होंने रात के अंधेरे में एक गद्दार की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये उनका मंसूबा था और अल्लाह का मंसूबा सबसे बेहतर था। कुरान फरमाता है, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने भी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। एक और शख्स को उन जैसा बना दिया गया। दुश्मन धोखे में रहे। कुरान सूरत उन्निसा। ना उन्होंने उसे कत्ल किया, न सूली दी, बल्कि उन्हें ऐसा ही गुमान हुआ। ये अल्लाह की तरफ से अपने नबी की हिफाजत और जालिमों पर हुज्जत थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नौ मौलूद होने की हालत में फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया और मुझे अपनी माँ के साथ नेकी का हुक्म दिया। इस मौजज़े ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित कर दी। दोम, मिट्टी से परिंदा बनाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता। सोम, अंधे को बीना करना।
पैदाइशी अंधे और आंखों के मरीज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ रखने से अल्लाह के हुक्म से बीना हो जाते। चहारुम, कोढ़ी को शिफा देना। वो लोग जिन्हें कोढ़ जैसी लाइलाज बीमारी थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से कामिल सेहत पा लेते। पंजुम, मुर्दों को जिंदा करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते। ये मोजिज़ा इस कौम के लिए सबसे हैरान कुन था। शश्म, दिलों के राज बताना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बताते वो क्या खाते हैं, क्या घरों में ज़ख़ीरा करते हैं। ये इल्म ज़ाती नहीं था, अल्लाह की तरफ से अता करदा था। हफ्तुम, आसमानी दस्तरख्वान। मायदा, हवारियों की दरखास्त पर आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ। मुख्तलिफ खाने, ईमान को मजबूत करने की निशानी। क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी। ये मुतवातिर अहादीस से साबित है। नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के पास जर्द कपड़ों में फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। दज्जाल कौन होगा? दज्जाल सबसे बड़ा फितना, झूठा मुद्दई, खुदाई का दावा करेगा। आंखों में से एक खराब होगी, गैर मामूली ताकतें दिखाएगा। बहुत से लोग धोखे में आ जाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, दज्जाल उनको देखकर पिघलने लगेगा। हजरत ईसा उसे बाबे लुद फ़लस्तीन के मकाम पर कत्ल करेंगे। ये हक की फतह और बातिल की मुकम्मल शिकस्त होगी। दज्जाल के बाद का दौर, अमन व अदल कायम होगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, लोग सच्चे दीन पर आएंगे, ज़मीन बरकतें उगलेगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी की हैसियत से नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदिल हाकिम की हैसियत से हुकूमत करेंगे।